तक और त्रियंचों से लेकर मनुष्य तक हर जीव सुख चाहता है। क्या चाहता है? सुख चाहता है। सामान्य मनुष्य की दृष्टि में सुख की परिभाषा अच्छा मकान हो, गाड़ी हो, परिवार हो, बच्चे हों, फैक्ट्री हो, अच्छी नौकरी हो, छोकरी हो, टीवी हो, बीवी हो, बढ़िया सामने पिज़्ज़ा बर्गर आदि भोजन रखा हुआ हो, एसी चल रहा हो, शराब की बोतल रखी हो। नहीं, इसमें सब आ जाएंगे। जितना तक नाम लिया है वहाँ तक अपना ले लो, बाकी में वो लोग आ जाएंगे, है ना। हाँ, सामने बढ़िया टीवी में सीरियल चल रहा हो अथवा तुम्हारी पसंद की चीज़ चल रही हो, शरीर पर 2-4 लाख का सोना हो, है ना, ब्यूटी पार्लर से अभी अभी लौट के आए हों, डीजे बज रहा हो। सामान्य मनुष्य के सुख की परिभाषा ये है ना। सामान्य जिसकी सोच बाहर में है वो बाहर में सुख को ढूंढ रहा है, लेकिन वास्तव में सुख है कहाँ? वास्तव में, सच में सुख है कहाँ? 2 तरह का सुख होता है, एक स्वाधीन सुख, एक पराधीन सुख। पराधीन पर के अधीन, स्वाधीन स्वा के अधीन। टीवी संबंधी सुख टीवी से मिलेगा, टीवी है तो सुख, वरना सुख नहीं। मकान संबंधी सुख मकान से मिलेगा, मकान है तो सुख, नहीं तो सुख नहीं। सोना संबंधी सुख सोने से मिलेगा, सोना है तो सुख, वरना सुख नहीं, है ना। तो ये खाने के, पीने के, घूमने के, गाड़ी के, लाड़ी के, बाड़ी के सुख जो हैं वो उनके होने पर मिलते हैं, और होने पर भी मिले इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लगता है अपना मकान बन जाएगा तो सुखी हो जाएंगे। लगता है ना, जब तक किराए के मकान में रहते हैं तो कितना मन में क्लेश रहता है, कितना दुख रहता है मन में। हाय, वो दिन कब आएगा जब अपना मकान बन जाएगा, है ना। मकान बनने के बाद वो सुखी हुआ, उससे पूछो अब तो सुखी हो, अब तो किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। 4 दुख उसके पास भी मिल जाएंगे, है ना। लगता है लड़की की शादी हो जाएगी या लड़के की शादी हो जाएगी तो सुखी हो जाएंगे। तो लड़की की शादी या लड़के की शादी के बाद सुख आया? नहीं आया, और नई तरह का दुख आ गया, है ना। लड़का सोचता है मेरी शादी हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, लड़की ऐसी आ गई। सास सोचती है बहू आ जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगी, पता चला और दुखी हो गई। लड़की सोचती है शादी हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगी, पता चला और दुखी हो गई। यानी बाहर के सुख वस्तु से मिलते हैं, वस्तु है तो सुख है, और इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। एक परिवार बहुत परेशान था। बोले हमारे पिताजी ने मकान बनाने में बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करी। हम लोग बहुत दुखी थे कि हमारा मकान नहीं था, और पिताजी ने रात दिन एक करके पैसा कमाया, मकान बनाया, और जैसे ही उस मकान में पहुंचे पिताजी की डेथ हो गई। उस मकान का सुख ना तो पिताजी ले पाए, और पिताजी की डेथ से ना परिवार वाले ले पाए। बोले ऐसा मकान नहीं चाहिए जिससे हमारे पिताजी चले जाए, है ना। तो ये बाहर के सुख है, बाहर के सुख है। एक तरह का सुख और ऐसा होता है कि जिसमें घर की जरूरत नहीं है, मकान की भी जरूरत नहीं है, सोने की भी जरूरत नहीं है,
चांदी की भी जरूरत नहीं है, कपड़ों की भी जरूरत नहीं है, ब्यूटी पार्लर की जरूरत नहीं है, भोजन की भी जरूरत नहीं है। अरे बोलिए ना, और वो भी फ्री में मिल जाएगा। भाई टीवी का सुख पैसे में मिलेगा, मकान का सुख पैसे में मिलेगा, ब्यूटी पार्लर का सुख पैसे में मिलेगा, कपड़ों के सुख पैसे में मिलेगा, परिवार का सुख, हाँ पैसा कमाओगे तो परिवार वाले सुख देंगे, और नहीं कमाओगे तो थाली में जो रोटी आएगी ना, 2 गालियों के साथ में आएगी, 2 तानों के साथ में आएगी। और कमा वो नहीं रहा, और दुखी तो उसकी पत्नी को भी किया जाता कि तेरा पति कुछ नहीं करता है। यदि पति नहीं कमाता है तो दुखी पत्नी को भी किया जाता है, देख कैसा निठल्ला है तेरा पति, बेचारी वो भी टेंशन में रहती है, उसके बच्चे भी टेंशन में रहते हैं, है ना। तो ये सारे सुख पैसे से मिलते हैं, लेकिन एक सुख ऐसा भी है जिसमें पैसे की जरूरत नहीं है। अरे बोलिए ना, कहो तो बता दो। ऐसा सुख जिसमें ना धन चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना मकान चाहिए, ना दुकान चाहिए, ना परिवार चाहिए, ना कुछ नहीं चाहिए, और सुख मिल जाएगा। कितना सस्ता सुख है ना। कहाँ मिलेगा बताओ, तुम ही बताओ, मैं बताऊं? तुम्हारे पास ही मिलेगा। वो सुख पर्सनल तुम्हारे पास में ही है। यहां तो टीवी खराब हो जाए तो खत्म सुख, धन को चोर चुरा के ले जाए तो खत्म सुख, मकान में कोई कब्जा कर ले तो सुख खत्म। लेकिन एक सुख ऐसा भी है जिसे ना तो चोर चुरा सकता है, ना उस पर कोई कब्जा कर सकता है, ना उसे कोई लूट सकता है, और ना उसे कोई आपसे छुड़ा सकता है। एक सुख ऐसा भी है, और वो आपके पास ही है, बस आपका ध्यान नहीं गया वहां तक। वहां ध्यान चला जाए तो पता चल जाएगा, अरे हम कितने पागल थे, सारी दुनिया से सुख मांग रहे थे और सुख तो मेरे पास ही था। हम खुद को देख करके ऐसा विचार करेंगे कि हम पागल थे, अभी तक तो दूसरा पागल नजर आ रहा है, जैसे माता जी महाराज जी हैं, है ना। आपको क्या लगता है, दिमाग खराब है? जब बच्चे कुछ घर में परिवार में कोई कहता है कि हमें दीक्षा लेना है तो लोग क्या कहते हैं? दिमाग खराब है, दीक्षा लेगा? ये कोई दीक्षा का समय है क्या? दीक्षा लेगा? पीछे 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 बैठ जाओ, पीछे। क्या बोलते हैं लोग? दिमाग खराब है। दीक्षा भी कोई लेने की चीज है? कितना परेशान होना पड़ता है, कितने दुख हैं दीक्षा लेने में। घर में तो सुखी सुख हैं, घर में क्या है? सुखी सुख हैं। तो हम लोगों ने जो दीक्षा ली है वो क्या दुख के लिए ली है क्या? हाँ माता जी, आप देखो बिहार करके आई हो, ना तो आपने पानी पिया है, ना आप गाड़ी में बैठती हो, इतनी गर्मी हो रही है, एक टाइम में हर पानी लेती हो, तो दुख तो है ना, है कि नहीं है? अरे बोलिए ना, नहीं है दुख? है दुख। हाँ मैं यही तो कह रही, तो क्या जब कोई दीक्षा लेने की बात करता है तो लोग कहते दिमाग खराब है। तो जिनने दीक्षा ली है वो उनका क्या दिमाग खराब था? भगवान महावीर ने दीक्षा ली थी कि नहीं ली थी? ली थी ना, तो क्या उनका दिमाग खराब था? फिर आप घर वालों जो उसको समझाते कि नहीं समझाते? पागल है, दिमाग खराब है। हाँ घर में रहे आराम से, काहे को दुखी होने के लिए बाहर जा रहा है? तो एक सुख ऐसा है जो दिखता है कि दुख है मगर है सुख, और एक सुख ऐसा है दिखता है कि सुख है मगर है दुख। सुख का आभास। किसका आभास? आभास। आभास का मतलब जानते हैं?
होता नहीं है मगर लगता है। जैसे आईने में दीपक नजर आए, दीपक दिख तो रहा है मगर उजाला नहीं देगा, ये आईने का दीपक है। ऐसे ही सुख दिखता है मगर होता नहीं है। हम मानते हैं कि सुख है मगर है नहीं है। ऐसा सुख भी होता है कि नहीं होता है? कंफ्यूज है। माता जी हमें तो उसमें सुख मिल रहा है, अब आपको नहीं मिल रहा तो हम क्या करें? आपने छोड़ दिया तो हम क्या करें? एक सुख दुख की तरफ ले जाता है और एक दुख सुख की तरफ ले जाता है ना? जिस दिन उपवास करते हो तो सुख मिलता है कि नहीं मिलता है? उपवास वाले दिन कैसा लगता? फीलिंग कैसी आती है? अच्छी फीलिंग आती, चलो आज उपवास है, आज ज्यादा पूजा कर लेते, मन में बड़ी शांति रहती है। मन की शांति दुनिया की सबसे बड़ी शांति है। और जिस दिन आप उपवास करते हो या एकासन करते हो उस दिन आप बाजार का भी नहीं खाते हो, उस दिन आप जलेबी कचौड़ी समोसा भी शायद नहीं बनाते हो। भाई अब आप खा लेंगे, कौन बनाए, अब बाजार का तो खाते बाद में खा लेंगे। सामान्य दाल रोटी खा के और मन में बड़ी शांति रहती है, पूजा में शांति रहती है। घर वालों से कहते गुस्सा मत करो, आज हमारा उपवास है। बच्चे लड़ो मत, आज हमारा उस उपवास है, गुस्सा मत दिलाओ आज हमें, आज हमारा उपवास। यानी दिमाग ठंडा रहता है। किस दिन? उपवास वाले दिन। यानी एक उपवास ने आपको कितनी ठंडक दी, कितनी शांति दी। और जिस दिन खाते हो उस दिन कितनी उठापटक करते हो, हैं? पेट में जाते ही उठापटक शुरू हो जाती है। जब तक पेट में अन्न नहीं रहता, खाली रहता, तब तक तो ठंडा रहता है और मन भी शांत रहता है, क्योंकि आज मिलना ही नहीं है। दिमाग ने संकल्प ले लिया है कि आज शरीर को भोजन नहीं मिलेगा। किसने संकल्प लिया? दिमाग ने, मन ने संकल्प ले लिया। और जैसे ही मन संकल्पित हुआ तो तन ने भी मांगना बंद कर दिया। अब तन भी कह रहा है नहीं आज नहीं खाना है, आज उपवास है। उपवास किसने किया? आत्मा ने कि शरीर ने? उपवास किसने किया? भोजन किसने नहीं किया? शरीर ने। आनंद किसको आ रहा है? आत्मा को। और तुम्हारी मन पसंद खाने को मिल जाए तो खाता कौन है? शरीर। और आनंद किसको आता है? जो उपवास का आनंद ले रहा है वही खाने का आनंद लेता है। लेकिन अभी उस अवस्था में नहीं पहुंचे हैं कि बाहर के सुख को छोड़ सके। शुरुआत तो कर दी है, उपवास तो शुरू कर दिया है। उपवास का, स्वाध्याय का, पूजा का, जाप का, ध्यान का, प्रवचन का आनंद लेना शुरू तो हो गया है, मगर अभी ऊपर नहीं पहुंचे हो। अभी प्रयास और पुरुषार्थ जारी है। ये बात तो समझ में आ गई है कि ये बाहर का सुख है, मगर अभी छोड़ नहीं पा रहे हो। ये मोह अभी छोड़ने नहीं दे रहा है। जिस दिन ये छूट जाएगा उस दिन चरम सीमा पर पहुंच जाओगे। भगवान के पास सुख है कि नहीं है? अरे बोलिए ना, है? अच्छा, तो भगवान के पास, तो भगवान का मंदिर किसने बनाया? हमने बनाया। सुखी कौन हुए? हैं? भगवान खुश हुए? वाह, मेरे भक्त ने बहुत बढ़िया मंदिर बनाया है, बहुत अच्छा भक्त है मेरा, बहुत अच्छा मंदिर बनाया बा इसने। खुश हुए क्या भगवान? नहीं हुए, वीतरागी हैं। कैसे हैं? वीतरागी हैं। उन्हें ना मंदिर से मतलब, ना तुम्हारे चावल से मतलब, ना तुम्हारे श्रीफल से मतलब, वो अपनी आत्मा के ध्यान में लीन है। हाँ, बस उन्हीं को देखकर ये पता चलता है कि सुख
आत्मा में है, वस्तु में नहीं है। इस घड़ी में सुख है कि नहीं है? घड़ी में सुख है कि नहीं है? नहीं है। और जब तुम पहनते तो तुम्हें सुख मिलता है कि नहीं मिलता है? हैं? क्यों मिला? अच्छा, इस घड़ी को तोड़ दो तो घड़ी को दुख होगा क्या? किसको होगा? आत्मा को होगा। और कौन सी आत्मा को होगा? जो इसका मालिक है। तो दुख किसका है? मालकियत का है। किसका दुख है? मालकियत का है। जैसे घड़ा है, घड़ा तोड़ दिया, कौन दुखी होगा? मालिक दुखी होगा। अच्छा, घड़े को दुख हुआ क्या? घड़े की मिट्टी में कोई परिवर्तन हुआ क्या? पहले भी मिट्टी थी, अभी भी मिट्टी है, इसमें कहाँ अंतर आया? मिट्टी में कहीं कोई एक कण मात्र को नष्ट किया क्या? घड़े के आकार ही तो टूटा है, मिट्टी को नष्ट तो नहीं किया है। अब मिट्टी में सुख नाम की चीज नहीं है क्या? मिट्टी में, घड़े में, घड़ी में, सोने में, चांदी में, कपड़ों में, मकान में सुख नाम की चीज नहीं है। वो सुख महसूस नहीं कर सकता है। मकान तुमने बनाया है तो सुख महसूस मकान को नहीं हो रहा है, आत्मा को हो रहा है। किसको हो रहा है? आत्मा को हो रहा है। और आत्मा को मकान का, कौन से मकान का सुख महसूस हो रहा है? पड़ोसी के मकान का या तुम्हारे मकान का? यदि मकान में ही सुख हो तो दुनिया में जितने मकान हैं सब पर ही सुख महसूस करो ना। तो कौन से मकान का सुख महसूस करते हो? जिस पर तुम्हारी मालकियत है, जिस पर तुम्हारी मालकियत है, जिसके नाम से तुम्हारी रजिस्ट्री है। औरों से क्या मतलब है? इसका मालिक मैं हूं। अब तुम मालिक कितने दिन के हो? कितने दिन के मालिक हो? तो मालिक किसे कहते हैं? जिससे उसकी मालकियत ना छूटे। मालिक किसे कहते हैं? जिससे उसकी मालकियत ना छूटे। तो तुम मालिक हुए क्या? आज हो, कल नहीं हो। तुम तो मुसाफिर हो। क्या हो? मुसाफिर हो। तुम्हारी तो कोई गारंटी नहीं है कि कितने दिन रहोगे। तो मैंने क्या कहा? तुम अपने आप को मालिक मानते हो। एक होता है माली और एक होता है मालिक। माली क्या करता है? फूल खिलाता है। माली फूल खिला सकता है क्या? माली फूल खिला सकता है क्या? तो माली ने क्या किया? बीज बोया है, रक्षा करी है, खाद पानी दिया है, बाढ़ लगाई है, बस इतने काम तो किया है। फूल किसने खिलाए? सब अनुकूलताएं मिल गई तो जो जीव था वो फूल का, वो आया और खिल गया। और माली सोचता है मैंने फूल खिलाए हैं। बोलिए ना। तो माली, माली यानी देखरेख करने वाला। मंदिर में माली होता है, होता ना मंदिर में माली। माली किसे कहते हैं? जो देखरेख करता है, साफ सफाई करता है, हैं? वहां पर गंदगी नहीं होने देता है, उस मंदिर को व्यवस्थित रखता है, उसे क्या कहते हैं? माली। और तुम घर को क्या करते हो? हैं? तुम घर का क्या करते हो? साफ सफाई करते हो, हैं? वो मंदिर का माली है। तो हम मालिक किस चीज के हैं? हम अपने विचारों के मालिक हैं, हम अपने भावों के मालिक हैं, हम अपने ज्ञान दर्शन चारित्र के मालिक हैं। ये हमारे हाथ में है। बाकी दुनिया की कोई भी वस्तु हमारे हाथ में नहीं है। हम इस दुनिया के माली हैं, मालिक नहीं है। और जहां मालिक बन जाते हैं वहीं दुख आ जाता है।
अब मंदिर में कुछ गड़बड़ हो तो उसे कुछ नहीं होगा, माली है, और जो मालकियत मंदिर पे जमा रहा है उसे दुख होगा। ऐसे तुम्हारे घर में कुछ गड़बड़ होगा तो तुम दुखी हो जाओगे, क्योंकि तुम अपने आप को मालिक समझते हो और हो नहीं। मालिक समझते हो और हो नहीं। तो मकान को देखकर आप खुश हुए, अब मकान को देखकर खुश हुए तो कौन से मकान को देखकर खुश होते हो? कौन से कपड़े, कौन से सोने चांदी को देखकर खुश होते हो? अपने या दूसरों के? अपने। तो वो अपना है क्या तुम्हारा? जैसे हम अपने विचारों के मालिक हैं, हम अपनी आत्मा के मालिक हैं, हम अपने भावों के मालिक हैं, हम अपने ज्ञान दर्शन के मालिक हैं। तो जब हम इस शरीर को छोड़कर जाएंगे तो वो ज्ञान और दर्शन हमारे साथ जाएगा। तो जो चीज, जिस चीज के हम मालिक होते हैं वो हमसे छूटती नहीं है, वो हमसे दूर नहीं होती है, वो हमारे हिसाब से चलती है। और जिस चीज के हम माली होते हैं वो छूट जाती है। तो अपने आप को क्या मानना है? मालिक मानना है। हाँ, मैं यही तो देख रही हूं। एक होता है मुनि और एक होता है मुनीम। क्या? एक होते हैं मुनि और एक होते हैं मुनीम। क्या अंतर है दोनों में? मुनीम क्या करता है? हिसाब किताब रखता है। घाटा हो जाए तो दुख किसको होता है? मालिक को होता है। हैं? हिसाब कौन लगा रहा है? मुनीम लगा रहा है। दुख किसको हो रहा है? एक सेठ जी थे, सम्यक दृष्टि थे। एक व्यक्ति एक मुनिराज के पास में गया, बोले गुरुजी कुछ ज्ञान दीजिए। तो गुरुजी ने कहा उन सेठ जी के पास चले जाओ। आ गया थी, गया, गुरुजी ने भेजा है आपके पास शिक्षा लेने के लिए, बैठ जाओ। कोई बात नहीं, बिठा लिया। थोड़ी देर के बाद मुनीम आया। मालिक मालिक आनंद आ गया। क्या आनंद आ गया? वो जो हमारा जहाज आ रहा है माल का, उसके यहाँ पे रेट बढ़ गए हैं, अब हमें दुगनी कमाई होगी। ठीक है, अपना काम करो। आधे घंटे बाद फिर मुनीम रोता हुआ आया। गजब हो गया, गजब हो गया सेठ जी, गजब हो गया। क्या हो गया? बोले जो हमारा जहाज आ रहा था वो डूब गया। बोले कोई बात नहीं, अपना काम करो। कुछ शिक्षा ली सेठ जी से? क्या ली? जब दुगनी कीमत पता चली तो भी शांत, और जब घाटा पड़ गया तो भी शांत। क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव है। सम्यक दृष्टि जीव जानता है मैं माली हूं, मालिक नहीं हूं। और आप अपने घर का हिसाब लगाते कि नहीं लगाते? तो हुए कौन आप? मालिक की मुनीम? कौन है आप? मुनीम ही है ना। और अपने आप को मालिक समझ लेते, बस यही गलती हो जाती है। हम इस शरीर के मालिक नहीं है। जिस शरीर में हम रह रहे हैं, ये शरीर हमारे हिसाब से नहीं चलता है, और जो हमारे हिसाब से ना चले वो हमारा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ ना। हमारे विचार हमारे हिसाब से चले, हमारा भाव हमारे हिसाब से, हम इनको चला सकते हैं बस, और इसी से हम सुख ले सकते हैं। और जैसे हमारा मन इनके साथ जुड़ता है जो हमारा नहीं है, उसके साथ जैसे ही हमारा मन जुड़ता है वैसे ही वहां से दुख आना शुरू हो जाता है। जो मैं हूं मैं उसे भूल जाता हूं। मैंने अपनी आत्मा को भूल गया, अपने आप को भूल गया, और जैसे ही मैं अपने आप को भूला और मैंने दूसरों को याद रखा, बस वहीं से दुख आता है। और दूसरों को याद कब रखते हो? जब मालिक बनते हो। मुनीम क्या करता है? हिसाब किताब लगा के वो डायरी पेन वहीं छोड़ जाता है, सारी टेंशन वहीं छोड़ जाता है, और घर जाके आराम से सोता। अब चाहे फैक्ट्री में आग लगे, अब चाहे तुम्हारी फैक्ट्री में कुछ हो, उसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुनीम है वो।
और मुनि राज भी क्या करते हैं, अपनी आत्मा का हिसाब किताब रखते हैं, बाहर की टेंशन को छोड़ देते हैं, इसलिए वो मुनि बन जाते हैं। जो मैंने बताया, एक सुख ऐसा जो बाहर से मिले, वस्तु से मिले, वस्तु है तो सुखी, नहीं है तो दुखी। लेकिन एक सुख ऐसा कि कुछ ना हो तो भी सुख मिल जाए। तो भगवान जो मंदिर में बैठे हैं, वो हाथ पे हाथ धरे हैं, पैर पे पैर धरे हैं, सुखी हैं कि नहीं है, पहले तो ये बताओ। सुखी हैं, वो भगवान है, वो थोड़े सुखी नहीं है, वो अनंत सुखी हैं। कितने सुखी हैं? अनंत सुखी हैं। जिसने थोड़ा छोड़ा तो उसे थोड़ा सुख मिला, जिसने और छोड़ा तो और सुख मिला, जिसने और छोड़ा तो और सुख मिला, जिसने पूरा छोड़ दिया तो पूरा सुख मिल गया। होलसेल वाला सुख मिल गया। जितना सुख था, जिसके आगे सुख की रेखा खत्म हो जाती है, अनंत सुख, अनंत, जिसका कोई अंत नहीं, इतने सुखी हैं भगवान। इसीलिए कहा जाता है कि जो सुखी के साथ रहता है वो सुखी रहता है। क्या? जो सुखियों से संपर्क रखता है, जो सुखियों की संगति में रहता है, वो सुखी रहता है। इसीलिए भगवान का नाम लेने कहा है, क्योंकि भगवान का लेने पर जब हम उनसे अपना कनेक्शन जोड़ते हैं, तो जब वो कनेक्शन वहां अटैच होता है तो उनका सुख हमारे पास आना शुरू हो जाता। उनका वाला नहीं आता है, उनका तो उनके पास ही रहेगा, लेकिन भावना जुड़ने से हम भी सुखी हो जाते हैं। जो हमारा सुख है वो भी अंदर से बाहर निकल के आने लगता है और पता चलता है कि भगवान जैसे आप हो वैसे ही मैं हूं। जितना सुख आपके पास है उतना ही सुख मेरे पास है। लेकिन जब तक अंदर की आंख नहीं खुलेंगी तब तक ये पता चलने वाला नहीं है। तो इसके लिए सामायिक बताई है। क्या बताई है? सामायिक। क्या करो? सामायिक में बैठकर चिंतन मनन करो। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, किस लिए आया हूं, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, परिवार क्या है, वस्तुएं क्या हैं, भगवान क्या है, इन सब का चिंतन मनन करो, मंथन करो बैठकर सामायिक में। और फिर अपने आप को जो अपना नहीं है उसे छोड़ो और जो मैं हूं उसे ग्रहण करो। और ग्रहण क्या करो? अपने आप को ग्रहण करने की जरूरत क्या है? जब छोड़ दोगे तो जो बचेगा वो मैं हूं। जिसका आप नाम ले सकते हो वो मैं नहीं हूं, जिसको आप पकड़ सकते हो वो मैं नहीं हूं, और इनको छोड़ने के बाद जो बचता है वो मैं हूं। पुद्गल के 20 गुण होते हैं, मूल में 4 होते, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। स्पर्श के 8 भेद करो हैं? ठंडा, गरम, हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम। इनमें जो इन 8 चीजें जहां हैं वो मैं नहीं हूं। ठीक है? ना मैं हल्का हूं, ना मैं भारी हूं, ना मैं रूखा हूं, ना मैं चिकना हूं, ना मैं कड़ा हूं, ना मैं नरम हूं, और ना मैं ठंडा हूं, ना मैं गर्म हूं। इनसे रहित हूं। फिर 5 रंगों को देखो, है ना? कौन कौन से? काला, पीला, सफेद, लाल और हरा। हरा या नीला कोई भी ले लो। जहां जहां ये रंग हैं, ये रंग नहीं, और इनसे बने हुए और जितने रंग हैं वो मैं नहीं हूं, मैं रंग रहित हूं। ऐसा चिंतन करो। 5 प्रकार का रस ले लो, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला और चरपरा। जहां जहां ये रस हैं वहां मैं नहीं हूं, मैं इनसे रहित हूं। सुगंध और दुर्गंध, जहां जहां ये सुगंध और दुर्गंध है मैं वो नहीं हूं, मैं इससे अलग हूं। और
इन 20 चीजों से अलग होते ही आप पूरी दुनिया से अलग हो गए, आप संपूर्ण पदार्थों से अलग हो गए। और जैसे बाहर के पदार्थों से अलग हुए, जो बचा वो मैं हूं। मैं रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला हूं। मैं हूं अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला हूं। समुद्र के मंथन का, करने में मनन का, और सामायिक में चिंतन का, चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और बड़ी शांति से प्रवचन सुनने का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और प्रवचन में आनंद आने का, नदी में नौका का, मिलने में मौका का, और लगाने में चौका का, नाव में खेने का, प्रभु नाम लेने का, और श्रावकों के द्वारा रोज आहार देने का, जीवन में कला का, करने में भला का, और आज यहाँ आने में राम थला का, भोजन में बड़ी का, बच्चों के लिए 12 खड़ी का, और आने वालों में केकड़ी का। और कहाँ से आए? धुंधरी। अच्छा, बैठने में दरी का, छोड़ने में हरी का, और आने वालों में धुंधरी का। और थावला है, दवाइयों में आंवला का है, नहीं होने में बावला का, और आने वालों में थावला का। बोलिए 24वें भगवान की। कल शाम ही आया और भगवान के सामने मेरे भाव जगे कि कल प्रथम कलश का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो, और वो मुझे मिला। और ये मतलब देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब एक ही बार कहने से इन्होंने मतलब आज फर्स्ट टाइम किया है, मुझे भी मतलब बहुत अच्छा लगा। और इनके भी बहुत बड़े पुण्य का उदय है कि जो ये आज यहाँ पर इस तीर्थ स्थान पे आए हैं। और ये सब भगवान की ही महिमा है कि जो हम लोगों को आज इतना पुण्य कर्म का उदय हुआ और दर्शनों का और अभिषेक का लाभ मिला। भगवान का अतिशय की जो गाथा है वो हम लोगों ने सुनी भी है और यहाँ के देखी भी है। भगवान का बहुत बड़ा अतिशय है, और माता जी के आशीर्वाद से, प्रेरणा से, और समाज के सबसे बहुत भव्य मंदिर बना है। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान, आरती
भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान